15वीं सदी में मंगोल कमजोर हो गए। तब ईरान के उत्तर पश्चिम में एक नई ताकत उभरी। ये थे तुर्क घुड़सवार, जिनकी सेना ने सफवी वंश की नींव रखी और शिया इस्लाम को अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे ईरान और फारस के बड़े हिस्से पर राज किया और शिया इस्लाम को मजबूत बनाया। लेकिन 1720 के आसपास अफगानों ने विद्रोह कर दिया और सफवी राजधानी इस्फहान पर कब्जा कर लिया। शाह तहमास भाग निकले, पर राजधानी अफगानों के हाथ में चली गई। इसी बीच एक साहसी योद्धा नादिर कोली सामने आया, जिसने अफगानों को हराया। वो एक गरीब तबके से था, लेकिन बहादुरी से सेनापति बना और फिर फारस का सबसे ताकतवर नेता बन गया। नादिर ने रूसी और उस्मानी ताकतों को भी ईरान से बाहर निकाला। उसे शाह तहमास ने तहमास का गुलाम कहकर सम्मानित किया। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया, दिल्ली में भारी लूटपाट की और कोहिनूर हीरा समेत 70 करोड़ रुपए की संपत्ति ले गया। उसने दिल्ली में भयंकर कत्लेआम मचाया, जिसे शायर मीर तकी मीर ने अपनी कविताओं में भी लिखा। जब वो ईरान लौटा तो उसे पता चला कि उसके बेटे ने शाह को मार दिया है। गुस्से में उसने अपने बेटे को अंधा करवा दिया, लेकिन बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। इसके बाद उसका स्वभाव बदलने लगा। वह क्रूर, बीमार और अस्थिर हो गया। उस्मानों से दोबारा युद्ध में भी वह ज्यादा सफल नहीं रहा और 1746 में एक संधि कर पीछे हटना पड़ा। 1747 में उसकी हत्या कर दी गई और उसका साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया। लेकिन उसे एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिसने मुश्किल समय में ईरान को एकजुट रखा। उसके बाद काजार वंश सत्ता में आया, पर अब ईरान पर विदेशी ताकतों की नजरें थीं। रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने ईरान में दखल देना शुरू किया। 1905 में शाह की कमजोर हुकूमत के खिलाफ जनता ने आंदोलन छेड़ा और सुधारों की मांग की। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी ईरान विदेशी प्रभाव से घिरा रहा। 1930 के दशक में रजा शाह ने देश में आधुनिकीकरण की कोशिश की। सड़कों, स्कूलों और सेना को मजबूत किया गया। उसने धर्म को सत्ता से अलग करने की कोशिश की, लेकिन कट्टरपंथियों का विरोध भी तेज हो गया। इसी विरोध से अयातुल्ला खुमैनी को ताकत मिली और 1969 में इस्लामी क्रांति के जरिए शाह की सत्ता खत्म हो गई। अब ईरान में इस्लामी कानून लागू है, महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य है और जीवन धार्मिक नियमों के तहत चलता है। हालांकि तेल की वजह से देश में आर्थिक समृद्धि है, लेकिन आज भी विदेशी दबाव बना रहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल जैसे देश चिंतित हैं और कई बार प्रतिबंध और धमकियां भी दी जाती हैं।